औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 30 है और सूरह तकवीर आज हम करेंगे। अच्छा, इस सूरत की इब्तिदा में ही इज़ा शम्स कुव्विरत से हुई है। सूरत को भी देखते हैं, पहले वजह तस्मीया को देखें कि किस वजह से अल्लाह ने इसका नाम तकवीर रखा है। जब सूरज लपेट दिया जाएगा यानी बेनूर हो जाएगा। तकवीर किसी चीज़ के लपेट देने को कहते हैं। इससे सूरत का नाम माखूज़ किया, मक्की दौर की इब्तदाई सूरतों में से है और क़यामत और आखिरत के मंज़र का नक्शा इसमें खींचा गया है। सही हदीस में वारिद है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चाहे क़यामत के रोज़ को दुनिया में आँखों से देख ले तो इसे चाहिए कि वह ये 3 सूरतें पढ़े। इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा समाउन फ़तरत, इज़ा समाउन शक्कत। और ये भी हदीस है कि एक रोज़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर इस कदर जल्द बुढ़ापे के आसार क्यों ज़ाहिर होने लगे? आपके मिजाज मुबारक की क़ुव्वत से तवक्को न थी कि इतनी उम्र में आसार बुढ़ापे के ज़ाहिर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको इन 5 सूरतों ने बूढ़ा किया: सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसाअलून, सूरह इज़ा शम्स कुव्विरत। इन सूरतों में अज़ाब इलाही है जो कि दुनिया और आखिरत में उम्मतियों पर, यह सब मुखालिफ अम्बिया पर जो गुज़रा है गुज़रेगा वो आया। मुझको इसके सुनने से अपनी उम्मत का गम नहायत गलबा और गम दे देता है कि आदमी को बूढ़ा कर देता है। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बूढ़ा होने से मुराद आपके बदन का ज़ोफ़ मुराद है, ना कि बालों का सफ़ेद होना, क्योंकि आखिर उम्र में आपके बालों में से सिर्फ 20 या 25 बाल सफ़ेद थे, सारे बाल सफ़ेद नहीं थे। तो इस सूरत का मरकज़ी मज़मून आखिरत पर ईमान लाने की दावत देना है और आखिरत पर यकीन इस्लाम की जान है। इसलिए कुरान पाक में बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज से आखिरत का ज़िक्र आता है। मोमिन के जहन से किसी वक्त आखिरत का तसव्वुर, इसका यकीन ओझल नहीं होता। इस सूरत में भी क़यामत, आखिरत के हालात, मनाज़र नहायत मौसर अंदाज में बयान किए गए। इंसानों को गफलत की नींद से जगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूश हुश्शिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। तर्जुमा: जब आफ़ताब बेनूर हो जाएगा और जब सितारे टूट टूट कर गिरेंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की घाबिन और ऊँटनियाँ घूमती फिरेंगी और जब वहशी जानवर सब जमा हो जाएंगे और जब समुंदर भड़काए जाएंगे। तो यहाँ पर क़यामत के जो हादसा है इसमें 6 हादसात को बयान किया गया। यानी कि सबसे पहला क्या है, ये सूरज बेनूर हो जाएगा। इस मौजूदा जो कुरे अर्ज़ है इसमें इस पर आफ़ताब की शुआएँ जो सारे आलम को मुनव्वर करती हैं लपेट दिया जाएगी रोशनी, यानी ये आफ़ताब बेनूर हो जाएगा जिसकी वजह से सारा आलम जगमगाता है। दूसरा हादसा क्या है कि सितारे भी जो आसमान की जीनत और रोशनी की कंदीलें हैं ये भी बेनूर होकर टूट टूट कर गिर पड़ेंगे। और तीसरा यह है कि जब पहाड़ चलाए जाएंगे, यानी दुनिया में इन अजीम शान बुलंद मजबूत पहाड़ों का वजूद जिनका अपनी जगह से टलना इंसान के तसव्वुर में नहीं आ सकता। क़यामत में जब तोड़ फोड़ का अमल शुरू होगा तो ये पहाड़ भी अपने मुकाम से हटा दिए जाएंगे और उखड़ कर रुई के गालों की तरह इधर उधर फिरते जाएंगे। छठा हादसा बताया, यानी जबकि हामला ऊँटनियाँ जो बच्चा देने के करीब हों यूं ही बेकार और बेमारी मारी फिरेंगी, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं होगा।
عربوں کا جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کی زندگی میں اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ان کے نزدیک اونٹ پر بڑا قیمتی اور کارآمد مال تھا، اور خصوصاً حاملہ اونٹی جو بچہ دینے کے قریب ہوتی ہے، اس کی قدر و حفاظت کرتے تھے اور اس کی انتہائی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ روز قیامت کی ہولناکی کا تصور ذہن میں بٹھانے کے لیے یہاں یہ کہا گیا کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ لوگ 10 ماہ کی اونٹنی، گھابن اونٹنی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ پانچواں حادثہ کیا ہے؟ جب وحشی جانور گھبراہٹ کے مارے جمع ہو جائیں گے، یعنی اس روز انسان تو کیا، وحشی جانوروں کے بھی ہوش و حواس باقی نہیں رہیں گے۔ انتہائی اضطراب میں وحشی جانور تک ایک دوسرے کی دشمنیاں بھول بھال کر آپس میں ختم ہو جائیں گی۔ اور چھٹا حادثہ کہا کہ جب سمندر جوش ماریں گے۔ کائنات نظام کے درم بھرم ہونے کا جو ذکر اوپر کیا گیا، شاید اسی کا اثر یہ ہوگا کہ سمندر بھی جوش کھانے لگیں گے، اور اس وقت سمندروں کا پانی انتہائی جوش سے ادھر ادھر بہے گا اور زمین کا نقشہ صحیح معلوم نہیں ہوگا بلکہ بکھر جائے گا۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کھل جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو وہ لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دوسری بار سور پھونکنے کے بعد کے حادثات کا ذکر آ رہا ہے۔ کہ ظاہر ہے یہ سارے حالات اس وقت آئیں گے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ الْمَكِينِ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِن تَذْهَبُوا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں پہ دیکھیں، تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کو ہٹتے چلتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے، کہ یہ قرآن پاک ہے ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا جو قوت والا ہے، مال کے عرش کے نزدیک ذی رتبہ، وہاں ان کا کہنا مانا جاتا ہے، امانت دار ہے، اور یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے مجنون نہیں ہے، اور انہوں نے اس فرشتے کو صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور یہ پیغمبر مخفی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں، تو تم لوگ کدھر کو جا رہے ہو؟ بس یہ تو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے، ایسے شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے اور تم بدوں خدائے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی، پہلے خنس، جوار اور کنس۔ ان سے مراد وہ 5 ستارے ہیں جن کو خمسہ متحرہ کہتے ہیں۔ ان کے نام زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں۔ ان ستاروں کی عجیب چال ہے، یہ کبھی سیدھے چلتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کو جوار کہتے ہیں، کبھی الٹے چلتے ہیں جدھر سے گئے تھے پھر لوٹ کر ادھر ہی آ جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو خنس کہتے ہیں، اور کبھی غائب ہو جاتے ہیں یا حرکت ان کی منقطع ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے ان کو کنس کہتے ہیں۔ تو خنس، جوار اور کنس ان 5 ستاروں کی صفات ہیں جو پہلے ان کی قسم کھائی۔ دوسری قسم
यानी रात की कसम खाई गई जब वो तारीक हो जाती है, और तीसरी कसम खाई गई यानी सुबह की कसम जब वो नमूदार होने लगती है। और इन तीनों कस्मों के बाद फरमाया कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है और एक मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मार्फत अमीन और सादिक़ के पैगम्बर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया है। ठीक है, तो सूरत का ख़ुलासा देखें। इस सूरत के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो कि 14 आयात पर मुश्तमिल है, इस हौलनाक कायनाती इनकलाब का ज़िक्र है जिसके असरात से कायनात की कोई चीज़ भी महफूज नहीं रहेगी। जब सब कुछ बदल जाएगा, ये सूरज, सितारे, पहाड़, समुंदर, रेत के घरौंदे साबित होंगे। इस दिन हर शख्स को पता चल जाएगा वो कितने पानी में और अपने दामन में क्या लेकर आया, गुनाह या नेकियां या गुनाह ही गुनाह। अल्लाह की पनाह। दूसरे हिस्से में जो कि 15 आयात पर मुश्तमिल है, बारी ताला ने 3 कस्में खाकर कुरान की हक़ानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और सदाकत को बयान फरमाया और इन दीवानों को बड़ी मोहब्बत से समझाया जो अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह दीवाना कहते थे। फरमाया तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है, वो तो बंदों तक अल्लाह का कलाम पहुँचाने वाला सच्चा नबी है। सूरह अराफ, सूरह सबा में भी यही बात इरशाद फरमाई गई कि तुम गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हारे ज़मीर का ये फ़ैसला होगा कि तुम्हारे सामने शब रोज़ गुजारने वाला ये अजीम इंसान दीवाना नहीं है, ये तो दीवानों को अकल सिखाने के लिए आया। और कुरान के बारे में फरमाया शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, ये तो अहले जहाँ के लिए नसीहत है, मगर इसके लिए जो सीधी राह पर चलना चाहे वही इसको पढ़ता है, इससे हदायत लेता है। और आप देखें नॉर्मली घरों के अंदर नमाज भी नज़र आती है, रोज़ा भी, लेकिन कुरान पाक जो है ना हर घर में नहीं पढ़ा जाता। ये बहुत लम्हा फ़िक्री है। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक अता करे। सूरह तकवीर से 2 रुकू हैं, क्या हमें क़यामत के 6 हादसात मुख्तसर तहरीर करें। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने कुरान और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए कितनी कस्में खाई हैं, आयत नंबर 15 से 19 तक। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमको दुनिया में ईमान कामिल और इस्लाम सादिक के साथ ज़िंदा रखे, इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए। या अल्लाह, आपने नेमत पर नेमत अता की और आपकी दी हुई नेमतों पर हमें शुक्रगुजारी करने की तौफ़ीक अता फरमा और दुनिया की लज्जतों से और हमें अपने बुरे नफ्स के हवाले ना करना। अल्लाह हमें तमाम जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी बीमारियों से शिफा अता फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।